आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसके लिए मुझे हमेशा सर्दियों का इंतजार रहता है। कोई ज़्यादा स्पेशल चीज़ नहीं है, आप सभी उसके बारे में जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मटर की कचौरी की। यूँ तो मटर पूरे साल मिलती है, लेकिन सर्दियों की मटर की तो बात ही अलग होती है। आज मैं बताऊंगी कि कैसे एकदम गुब्बारे जैसी फूली फूली कचौरी और उसका मसाला बनाते हैं, वो भी बिल्कुल कम मेहनत में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी मटर की फूली फूली कचौरियों की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति's मैजिकल किचन। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले मटर की कचौरी के लिए मसाला बनाकर तैयार करेंगे। मैंने मिक्सर जार में थोड़ा सा अदरक लिया है। फिर आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च लें। मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च ली हैं। अब मेरे पास ये कुछ काली मिर्च के दाने और ये 2 चम्मच के आसपास साबुत सौंफ है। ये भी मिक्सी के जार में डाल देंगे। कचौरी चाहे कोई सी भी हो, सौंफ के बिना तो वो अधूरी होती है। अब थोड़ी सी हींग भी इसमें डाल देंगे। मेरी ये हींग साबुत थी, मतलब बिना पिसी हुई थी, इसलिए मैंने मिक्सी के जार में डाल दी है। सभी को दरदरा सा पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। थोड़े मोटे मसाले खाने में अच्छे लगते हैं। अब एक पैन को गैस पर गर्म होने के लिए रखेंगे। उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर गरम करेंगे। ऑयल जब थोड़ा सा गरम हो जाए तो जो हमने मसाला पीसा था उसे पैन में डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना स्टार्ट करेंगे। तेज आंच पर बिल्कुल ना भूने, नहीं तो सारे मसाले जल जाएंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें थोड़े से कुछ और मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच भरकर धनिया पाउडर डालेंगे। बीच बीच में मसाले को चलाते भी जाएंगे। अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा काला नमक और आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अब इन मसालों को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। फ्लेम को लो ही रखना है। 2 से 3 मिनट मसाले भूनने के बाद इसमें 2 चम्मच भरकर बेसन डालूंगी। बेसन से मसाले को एक बहुत अच्छी सी बाइंडिंग मिलती है। बेसन को हमें लो फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक कि हमें बेसन के भुनने की खुशबू ना आने लगे। यदि बेसन कच्चा रह गया तो पूरे मसाले का टेस्ट खराब हो जाएगा। बेसन भुन चुका है और भीनी भीनी सी खुशबू भी आने लगी है। अब बारी है इसके मेन इंग्रेडिएंट की। मैंने मटर को बॉईल करके मिक्सर जार में एक बार घुमा लिया था। इसे हम मसालों के साथ भूनेंगे। आप चाहें तो उबली हुई साबुत मटर को भी इसमें डाल सकते हैं और करछी से दबाकर मसलकर भी भून सकते हैं, या फिर कच्ची मटर को चॉपर में डालकर फाइन चॉप कर लें और फिर भूनें, लेकिन उसमें हमें भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लगातार चलाते हुए मटर को मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और कचौरी का मसाला भी भुन चुका है। गैस को ऑफ कर देंगे और लास्ट में चॉप किया हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर देंगे। मसाला बिल्कुल रेडी है। इस मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतने मसाला ठंडा हो रहा है, हम कचौरियों के लिए आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ एक परात में मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा लिया है और सेम क्वांटिटी में गेहूं का आटा लिया है। जी हाँ, आज मैं ये कचौरी मैदा और गेहूं के आटे दोनों को मिक्स करके बनाने वाली हूँ। यदि आप चाहें तो सिर्फ मैदा या सिर्फ गेहूं के आटे से भी इसको बना सकते हैं। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बीच में इस तरह से थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे। इसमें मैं मोयन के लिए 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकते हैं। अब हाथ से इसे मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। ऑयल को ऐसे मिक्स करना है कि वो मैदा में पूरी तरह से मिल जाए। इसे दोनों हाथों से इस तरह से रगड़ रगड़ कर मिक्स करना है। जब मैदा और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए तो आटे की इस तरह से मुट्ठी बांध कर देखें। यदि मुट्ठी बंध रही है तो ठीक है, अगर नहीं बंध रही है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालें। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। आटे को हमें बहुत अच्छी तरह से मसल कर गूंथना है। देखिए, मुड़कियां देकर आटे को इस तरह से गूंथना है। यदि आटा एकदम चिकना और सॉफ्ट होगा तो कचौरियां फटती नहीं हैं। आटा बिल्कुल
ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। इतने कचौरियों का मसाला भी ठंडा हो चुका है। अब इस मसाले की इस तरह से नींबू के साइज की छोटी छोटी सी बॉल बना लेंगे। मसाला मॉइस्ट है इसलिए बॉल्स इजीली बन जाएंगी। सभी बॉल्स ऐसे ही रेडी कर लेंगे। इतने मसाले से हमारी 12 बॉल्स बनकर तैयार हुई हैं और एक ये छोटी सी बनी है। अब आटे को भी रेस्ट मिल चुका है। आटे को 1 से 2 मिनट और अच्छी तरह से गूंथ लेना है। इससे आटा और भी ज्यादा चिकना और स्ट्रेचेबल हो जाएगा। अब आटे की भी बॉल्स हम बना लेंगे। आटे की बॉल्स का साइज मसाले की बॉल के साइज से जस्ट डबल होना चाहिए। सारे आटे की बॉल्स रेडी कर लेंगे और इन्हें स्मूथ कर लेंगे। हमने आटे का जो नाप लिया था उसमें से 12 बॉल इजीली बन गई हैं। बिल्कुल सही नाप रहा है। अब एक लोई लेंगे और इस तरह किनारों से पतला करके बीच से मोटा रखते हुए लोई को कटोरी का शेप देंगे और मसाले की एक बॉल को उसमें फिल करेंगे। इस तरह से कचौरी को सील कर देंगे। चलिए एक बार और दिखाती हूँ। देखिए, आटे की एक लोई ली और उसे किनारों से पतला और बीच से मोटा करते हुए एक कटोरी का आकार दिया। फिर मसाले की बॉल उसमें रखी और एक हाथ के अंगूठे से मसाले को नीचे की ओर दबाते हुए दूसरे हाथ से आटे को सील करते गए और इस तरह से कचौरी को अच्छी तरह से सील कर दिया। ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा निकलता है उसे या तो अलग कर दो या फिर उसी पर इस तरह से दबा दो। अब हथेली पर रख कर हाथ से प्रेस करते हुए थोड़ा सा फ्लैट कर दो। बस इसी तरह से सारी कचौरियों की लोई को फिल कर लें। इतने मैंने कचौरियों की लोई को फिल किया। मैंने साइड में कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम कचौरियों को फ्राई करने के लिए इसे हाथ से दबाकर बड़ा करेंगे। देखिए, जिस साइड से लोई को सील किया था उसे ऊपर की तरफ रखेंगे और दूसरे हाथ से इस तरह से दबाते हुए फैलाना शुरू करेंगे। इससे कचौरी में मसाला इक्वली चारों तरफ फैल जाता है और फिर दोनों हाथों से इस तरह से फैलाकर इसे और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब जिस साइड से हमने कचौरी को सील किया था उसे कढ़ाई में नीचे की साइड करके डालेंगे। देखिए, ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल ऐसा हो कि जब हम उसमें कचौरी डालें तो बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आएं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। बाकी की कचौरियां भी सेम तरीके से हाथ से बड़ी करेंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे। मैंने एक बार में 6 कचौरियां डाली हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से डालें। अब कचौरियों को धीमी धीमी आंच पर सिकने देंगे। जब तक ये खुद ऑयल के ऊपर तैर कर ना आ जाएं, इन्हें करछी से चलाएंगे नहीं। धीरे धीरे जब ये सिकने लगेंगी तो खुद ही फूल कर गुब्बारे जैसी हो जाएंगी और ऑयल पर तैरने लगेंगी। देखिए, कचौरियां तैरकर ऊपर आ गई हैं। अब इन्हें बिल्कुल आराम से एक एक करके पलटते जाएंगे। जैसे जैसे ये कचौरी सिकती जाएंगी ये फूलती जाएंगी। इन्हें फूलने में टाइम लगता है। जब हल्की हल्की सी सिक जाएं तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाकर मीडियम कर देंगे। उलटते पलटते इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। एक बैच को सिकने में 8 से 10 मिनट का समय तो लगता ही है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब एक एक करके इन्हें कढ़ाई से निकाल कर एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से दूसरे बैच को भी रेडी कर लेंगे। लीजिए, सभी कचौरियां सिक गई हैं और तैयार है हमारी गर्मा गर्म मटर की कचौरी। एक एक कचौरी गुब्बारे की तरह फूल कर बनी है। ये इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं तो 3 कचौरी खा गई, फिर भी मन नहीं भरा। देखिए कैसे बॉल जैसी कचौरी बनी है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये एकदम करारी मगर खस्ता बनी है। आप इन्हें कितनी भी देर तक रख लें, ये सॉफ्ट नहीं होंगी। ये इसी तरह से फूली फूली और करारी खस्ता बनी रहेंगी। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।